तहफ़्फ़ुज़ ईमान के ताल्लुक से हजरत मुफ्ती बिलाल साहब ने जितनी बातें कह दिया, अल्लाह ताला इन बातों को हमारे दिलों में उतार दे, हम सब कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक बात उस ताल्लुक से मैं इस उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप सब वादा करेंगे, बाराती का ताल्लुक से हजरत मुफ्ती साहब ने एक बात बताया, बहुत सारे लोग जहेज नहीं लेते लेकिन वो फख्र करते हैं। तवज्जो कीजिएगा, उन्हें फख्र होता है कि हम जहेज बिल्कुल नहीं लिए। वो कान खोल कर सुने, उन्होंने दूसरों पर या लड़की वालों पर रहम नहीं किया, अपनी जात के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर रहम किया। चंद रोज पहले शादी के उन्वान पर कहीं बयान कर रहा था, पता चला जहेज का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन लड़के वाले के जानिब से फरमाइश है कि नाश्ते के पैकेट में कम अज कम 100 रुपये के नाश्ते हों, और बाराती हम जो आएंगे 350 से प्लस आवेंगे। मटन का भी जिक्र कर दिए थे, लेकिन उस बाराती में आने वाले लोगों के लिए लड़के के बाप ने कहा कि हर प्लेट में मटन का कम अज कम 6 से 8 बूटियां तक होनी चाहिए। मुफ्ती साहब ने बहुत सख्त लहजे में और सख्त जुमला कहा, बाज को तकलीफ हो जाती है, लेकिन बुजुर्गों, नौजवानों, याद रखिए, सच बात कहना जितनी मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल है सच बात को सुनना, और उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उन बातों को अपने दिल में उतार कर उन बातों पे अमल करना। लोग सुनते हैं, अभी नकीब जलसा मुफ्ती अबसार साहब कर रहे तो सुबह चर्चा करेंगे, फलाना साहब ने ऐसा बयान किया, फलाने साहब ने तो गर्दा उड़ा दिया। अरे भैया, आप सब सामीन हैं, एग्जामिनर नहीं है आप लोग, आप मुम्तहिन नहीं हैं। अल्लाह उसके रसूल की बात जिस अंदाज में आपके कानों तक पहुंचती है, उन बातों को अपने जिंदगी में लाएं, हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मिजाज एक अजीब हो चुका है, लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे तरफ से निकाल देते हैं। अमल के शौक और जज्बे के साथ इंसान बैठे, सारे खर्चे वसूल हो जाएंगे। एक लतीफे के तौर पर एक बात कहता हूं, पुराने जमाने में नाम लोग रखते थे जुम्मन मियाँ, जुमराती मियाँ, बुद्धर मियाँ, लेकिन डरो लगता है इस सब करने में। हो सकता है किसी के नाम जुमराती मियाँ हो, अब मुसीबत खड़ी हो जाएगी, कोई नहीं मिला, हम ही मिल गए थे। तो जुमराती साहब जो थे वो मामलात में बहुत गड़बड़ सड़बड़ थे, लेन देन जिनसे करते थे वादा तो बहुत पक्का करता था कि आज 29 तारीख को ले रहे हैं, अगले 30 तारीख से पहले मामला फाइनल आपको दे देंगे। पूरे गांव में लिया, लेकिन अदा करते वक्त सबको दौड़ाया। सबको पता हो गया कि लेता तो है लेकिन देता जल्दी नहीं। गांव के लोग देना बंद कर दिया। चला गया बाजू के गांव में, वहां एक सेठ जिससे मुलाकात हुई,
और कहा सेठ जी मेरा बच्चा बीमार है, सख्त बीमार है, आप 10,000 रुपए दीजिए, आपको अगले महीने की इतनी तारीख को हम अदा कर देंगे। सेठ को मालूम था कि ये लेता है लेकिन टाइम पर देता नहीं है। जरा बोलिएगा, इसलिए ये टाइम सोने का वक्त हो गया। पता नहीं आप सुन पा रहे हैं कि समझ पा रहे हैं। कहा कि नहीं, आप चाहें तो आप लिखित ले ले हमसे। मजमून बन गया, फलाने साहब इतने तारीख को इतने पैसे ले रहे हैं, अगले महीने के इतने तारीख को वो अदा कर देंगे। दस्तखत ले लिया। वो तारीख मुकर्ररा तारीख मुतय्यर आने से पहले पहले सेठ जी से मुलाकात हुई। कहा जुमराती मियां वो तारीख याद है कि नहीं? कहा कैसे याद नहीं रहेगी, वक्त पर आप तो काम संभाल दिए थे। कहा याद है। कहा वक्त पर पहुंचा दोगे? कहा बिल्कुल पहुंचा देंगे। वो तारीख मुतय्यना आई, ये दिन भर इंतजार करता रहा सेठ। अब जुमराती मियां आवे तब आवे, लेकिन वो तो वादा खिलाफी करना उनके फितरत में दाखिल हो चुका था, वक्त पे नहीं आया। सेठ ने कागज ले जाकर के मुकदमा कर दिया। उसके घर चिट्ठी पहुंच गई अदालत से। अब ये साहब गए एक वकील साहब के पास, सारे दास्तान सुनाया, ऐसी बात है, ऐसा ऐसा मामला हो गया, मैं मजबूरी में फलाने सेठ से पैसा लिया लेकिन वक्त पे नहीं दे सका और नोटिस पहुंच गया। आप किसी सूरत में इस केस से हमको आप बरी कर दे, आपको 20,000 रुपया देंगे। समझिए, किसी सूरत में हमें इस केस से आप बरी कर दे, आपको 20,000 रुपया देंगे। हाँ, वकील साहब समझे कि ठीक है देखते हैं। तो उनको समझा दिया कि देखो, जब अदालत में पहुंचोगे और तुमसे जब कुछ पूछा जाएगा तो फूंक मार देना, फूंक कर देना, जवाब कुछ नहीं देना। तो वो रट्टा मार लिया था, दिमाग में बैठा लिया था कि जब भी अदालत में कटघरे में जब खड़े हो जाए कुछ सवाल होगा तो फूंक मार देना है। कटघरे में खड़ा हुआ, पूछा गया जुमराती मियां ये बताइए फलाने सेठ से 10,000 रुपया इतने तारीख को अदा करने के वादे पर लिया था? फूंक मार दिया। दूसरी मर्तबा पूछा, फिर फूंक मार दिया। तीसरी मर्तबा पूछा, फिर फूंक मार दिया। इनके वकील को मौका मिला, जज के सामने कहा हुजूर अरे ये पागल आदमी, गूंगा आदमी है, कुछ जानता उनता नहीं है, अरे भीख मांगने के लिए गया होगा, जैसे तैसे ले लिया होगा टिप्पा सेन, ये बेचारा मजबूरी इंसान है। कहा छोड़ दो। वो केस से बरी हो गया। कहा जुमराती मियां हमारा 20,000 का क्या हुआ? कहा 20,000 का क्या हुआ? कहा कल सुबह देते। रात भर वकील साहब इंतजार करते रहे, करीब के ही थे। टाइम पर जब नहीं आया, सुबह सो रहा, बहुत देर तक सो रहा है। अब वकील साहब का ध्यान लगा हुआ था कि बड़ी आसानी के साथ इस केस में उसको जिता दिया। वक्त पे नहीं आया तो करीब का था। जुमराती मियां के यहाँ पहुंच गया, दरवाजा पे दस्तक दे रहा है, बेफिक्र होकर सोया हुआ है। काफी देर तक दस्तक देने के बाद दरवाजा नहीं खोलता, वो साइड की खिड़की खोलता है और सर बाहर करके देखता है तो वकील साहब की निगाह उससे टकरा जाती है, देख लेता है। कहता जुमराती मियां उधर खिड़कियां काहे को खोल रहा है, दरवाजा खोलो और मेरा पैसा लाओ।
तो वकील साहब के सामने वो जुगराती मियाँ फूंक मारता है खिड़की से, अब खूब जोर से फूंक मारता है। तो वकील साहब कहते फूंक क्या मारते हो, हमारे हथियार हमारे पर ही चला रहे हो, पैसा ना हो हमारा। क्या वकील साहब जिस कागज पर टिप्पा साइन किए हुए तो उसको तो जज के सामने अदालत में हमने फूह में उड़ा दिया था, आपके साथ भी कुछ लिखा पड़ी है क्या? बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे ईमानी भाइयों, अल्लाह उसके रसूल की जो बात सुने, अमल की नीयत से सुने, अमल के जज्बे के साथ उठे, तब जाकर हमारा फायदा होगा, कौम का फायदा होगा। ये दौर बहुत नाजुक हो चुका है, बहुत नाजुक हो चुका है। आइए इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से कुछ अशार पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हजरत कारी एहसान मोहसिन साहब बड़े अल्लाह वाले हैं, शेर हाजिर करता हूँ। एक मरतबा बाआवाज़ बड़े दरूद पाक पढ़ लें और यूं समझे कि यही अशार आज के तकरीर का खुलासा है। दो शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर हाजिर फरमाएं। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। अब उठो सब उठो, राहे हक पर चलो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। अब चलो सब चलो, राहे हक पर चलो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। ईमान के बगैर सब कुछ नामुकम्मल है। फिरौन, हामान, शद्दाद, कारून, नमरूद, सबको अल्लाह ताला ने दुनिया दिया, लेकिन ईमान की दौलत से महरूम था। और दुनिया में सब कुछ मिल जाए, अगर वो इंसान ईमान से खाली है, बरोदे हशर कफे अफसोस मरने के अलावा कोई फायदा नहीं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज हमारे समाज मुआशरे से, हमारे दिलों से, हमारे बहन बेटियों के दिलों से कितने आसानी के साथ मुखालिफीन इस्लाम, दुश्मनान इस्लाम हमारे दीन को निकाल लेते, हमें पता तक नहीं चलता है। असल कामयाबी दीन के साथ है। अगर हमारी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने दीन दे दिया, ईमान दे दिया, दुनिया की कोई भी नेमत नहीं, अगर ईमान है समझ लीजिए कि वो शख्स कामयाब है। शेर हाजिर है, समात फरमाया। वक्त का बादशाह था फिरौन, जिन्होंने अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया, मैं ही रब हूं, मेरी परस्तिश करो। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कैसे सबक सिखाया। शेर हाजिर था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खलकत पे करता रहा, जुल्म पर जुल्म खलकत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा,
जब समंदर में डूबा तो कहने लगा इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। कुरान मुक़द्दस के 11वां पारा के 18वें सफ़े में अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तस्वीर कशी की। जब मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ निकल गए। कुरान नक्शा खींचता है हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्क, यहाँ तक के वो डूब गया। लेकिन डूबते डूबते उसने जो जुमला कहा, कुरान नक्शा खींचता है। क़ाल आमन्तु, मैं ईमान लाया, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल। मैं ईमान लाया उस खुदा पर जिस खुदा पर बनी इस्राइल ने ईमान लाया। व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं फरमाबरदारों में से हूँ, मुसलमानों में से हूँ। लेकिन उनका ऐसे वक्त में ईमान लाना काबिले कबूल नहीं हुआ और रब्बुल आलमीन ने उसे डुबो कर मारा। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खल्कत पे करता रहा, जुल्म पर जुल्म खल्कत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। चलते चलते एक शेर आपने शद्दाद का नाम सुना होगा, जिसने दुनिया में इतना खूबसूरत महल बनाया, आज तक उतना खूबसूरत महल किसी ने नहीं बनाया। और उसका नाम उसने जन्नत रखा, जबकि जन्नत वो नेमत है जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ियारत कराएगी, किसी ने नहीं देखा। वो जमीन पर एक खूबसूरत महल बना के उसका नाम जन्नत रखा, सारी चीजें उसमें इंतजाम कर दिया। काफी वक्त लगा, लोगों के साथ बड़े आबोताब के साथ उसको देखने की तैयारी हुई। जब बन के रेडी हो गया, खबर मिली चले आप जियारत कर लें, आप उस जन्नत को देख लें। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, तारीख शाहिद है, वो शद्दाद अपने फौज बटालियन के साथ, अपने लोगों के साथ उस जन्नत को देखने के लिए रवां दवा है, घर से निकलता है। उधर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है, मलकुल मौत हजरत इजराइल को, जाओ देखो शद्दाद अपने बनाए हुए महल को जिसका नाम जन्नत रखा, उसे देखने के लिए निकला है, उसकी रूह कब्ज कर लो, वक्त हो चुका था। चुनांचे शद्दाद अपने लोगों के साथ रवा दवा है। रास्ते में मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम इंसानी सूरत लिए रास्ते के किनारे पर खड़े हैं। देखते हैं कि सब लोग जा रहा है, एक शख्स को करीब बुलाते हैं, वो शख्स नहीं पहचानता है यही यमराज है, यही मलकुल मौत है। रोकते हैं और कहते हैं मलकुल मौत, जाओ शद्दाद को कह दो एक शख्स रास्ते के किनारे पे बैठा हुआ है, आपसे मुलाकात करना चाहता है, कुछ बात कहना चाहता है। वो शख्स भागा भागा शद्दाद के पास जाता है, उसे कहता है रास्ते के किनारे एक शख्स आपसे कुछ कहना चाहता है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। शद्दाद कहता है उसे जाकर कह दो कि महल में आकर मिले, डेरे पर आकर मिले। वो शख्स भागा भागा
मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और शद्दाद ने जो कुछ कहा था वो सारी बात उनसे कह दिया। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ अपने बादशाह से कह दो ये बहुत ही इमरजेंसी है, बहुत खास है, मिलना जरूरी है और अभी और इसी वक्त मिलना है। फिर ये शख्स भागा कहा कि उस शख्स को इमरजेंसी है, अभी मुलाकात करना है और बहुत खास बात है। चुनांचे शद्दाद मलकुल मौत के करीब पहुंचा। उसे क्या पता था कि यही मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। करीब हुआ, पूछा क्या बात है कहो। कहा थोड़ा कान मेरे करीब ले आओ। कहा जितने लोग हैं सबके सब अपने लोग हैं। कहा नहीं, मैं जो कुछ कहूंगा कान में कहूंगा, मेरी बात को आप सुने। कान करीब किया और मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारा वक्त पूरा होना चाहता है, तुम्हारी रूह कब्ज़ करनी है। कुछ देर की मोहलत मांगी लेकिन उसे मोहलत न मिल सकी। बनाई हुई जन्नत को वो देख न सका। शेर हाजिर है। कितना मशहूर किस्सा है शद्दाद का, कितना मशहूर किस्सा है शद्दाद का। रूह जब उसके तन से निकाली गई, रूह जब उसके तन से निकाली गई, मरता मरता वो लोगों से कहता गया, मरता मरता वो लोगों से कहता गया, ऐसी जन्नत बनाने से क्या फायदा। मरता मरता वो लोगों से कहता गया, ऐसी जन्नत बनाने से क्या फायदा। और एक बादशाह जिसको नमरूद के नाम से दुनिया जानती, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए एक लंगड़ा मच्छर को भेजा। हाँ, किताब में जिक्र है, खुदाई का दावा किया वो भी। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नाक में एक लंगड़ा मच्छर जिसको पोलियो मारा था, उसी के बहाने वो चला गया। खाते खाते मगज में घुस गए, पूरा खाया। कभी उसके नौकर चाकर उसके सर पर थप्पड़ मारते थे। जब वो मच्छर और बड़ा हुआ और ज्यादा तकलीफ पहुंचाना शुरू किया, कहा हाथ से नहीं होगा, उस पर चप्पल जूते भी पड़े, सख्त पिटाई हुई उनकी। जितने जोर से पिटाई पड़ती थी उनको आराम मिलता था। अलगर्द शेर समात फरमाए, काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का, काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। उसका मग़ज़ एक मच्छर ने खाकर कहा, उसका मग़ज़ एक मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई जताने से क्या फायदा। उसका मग़ज़ एक मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई जताने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, उम्रे यूं ही गवाने
से क्या फायदा, अब उठो सब उठो राहे हक पर चलो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। बुजुर्गों दोस्तों, खुतबे के दौरान 15वां पारा सूरे बनी इसराइल की एक आयत आपके सामने पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करता है, इन्नस्सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला, बेशक आँख कान दिल हर एक से पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। दीन की बातें जो सुने कितने हमने अमल किया है, हमने सुना क्या इन बातों को हमने निकाल दिया। ला इल्मी में, जहालत में, जिन बातों का इल्म आपके पास नहीं है, जो बात आप तक नहीं पहुंची है, अनजाने में किसी तरह का कोई गुनाह सरजद हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर गुनाह करना ये बड़े खतरे की बात है। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस मोहल्ले के लोग, वो हजरात जिन्होंने इस जलसे को सजाया है। बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला आज के इस बाबरकत मजलिस में जितनी बातें कही गई है, अल्लाह ताला हम सबको उन बातों पे भरपूर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत पहले मैंने कभी एक शेर पढ़ा था, ये मौजिज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, वो जाफर बाब वहां से उठकर आए। चलिए कुछ पढ़ देता हूँ, और अब यही तरन्नुम में ही कुछ लोग जग के सुनेंगे, वरना तकरीर शुरू करूँ तो सब लोग भाग जाएंगे। तकरीर जितनी थी सब मुकम्मल हो जाएगी। आइए नाते रसूल के चंद अशार पेश करता हूँ, समाअत फरमा लें। ये मौजिज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, खुदा ने दिखा दिया, बहुत पुराना कलाम है लेकिन बहुत मानाखेज है। मुखालिफीन इस्लाम जब मेरे आका लोगों को हक बात सुनाते थे, बजाय कबूल करने के मुखालिफत करते थे। उनमें से एक बहुत बदनसीब था अबू जहल। बहुत तरह के मौजज़ा देखा लेकिन ईमान नसीब नहीं हुआ। शेर ये मौजिज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, खुदा ने दिखा दिया, ये मौजिज़ा रसूल ये मौजिज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरी को भी कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ा दिया। मुट्ठी में कंकरी को भी कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ा दिया। और सबसे पहले इस्लाम में जो औरत इस्लाम कबूल की उसका नाम माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। बहुत ज्यादा खर्च करने वाले राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो ज़र, खदीजा ने मालो ज़र।
राहे खुदा में दे के खदीजा ने मालो ज़र, खदीजा ने मालो ज़र। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहुत बड़ी दास्तान है, और इस बात को अगर जिक्र करूं तो काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन एक बात सुन ले और समझ ले, मुखालिफीन इस्लाम के लिए एक जबरदस्त दलील है। जिन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहुत कुछ बोलने की कोशिश की, उनमें से नऊज़ बिल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग कहते हैं कि वो शहवत परस्त थे। याद रखे दुनिया वाले, आका अगर शहवत परस्त से होते नऊज़ बिल्लाह, तो फिर दुनिया वाले जब निकाह करते हैं तो अपने से कम उम्र की औरतों से निकाह करते हैं, लेकिन वो काली कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में जो पहला निकाह फरमाया, आपकी उम्र मुबारक 25 बरस की थी, और मां खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 बरस थी। और एक बात सुने, एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा बेवा हो चुकी थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत से शादी करके दुनिया वालों को ये पैगाम भी दे दिया है कि अपने से बड़ी उम्र की औरतों से शादी करें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। शेर हाजिर है। राहे खुदा में दे के खदीजा ने मालो ज़र, खदीजा ने मालो ज़र। राहे खुदा में दे के राहे खुदा में दे के खदीजा ने मालो ज़र, खदीजा ने मालो ज़र। मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, चूल्हा जला दिया। मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, चूल्हा जला दिया। ये मौजिज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, खुदा ने दिखा दिया। और अबू जहल के ताल्लुक से शेर, अबू जहल बेचता था जो अंधों को आईना, अंधों को आईना। शायर क्या नक्शा खींचता है, अंधों को आईना बेचने का मतलब ही लाहासिल है। अंधे कोई देखते नहीं तो आईना क्या देखेगा। अबू जहल बेचता था जो अंधों को आईना, अंधों को आईना। अबू जहल बेचता था अबू जहल बेचता था जो अंधों को आईना, अंधों को आईना। आका ने उस दुकान पे ताला लगा दिया, ताला लगा दिया। आका ने उस दुकान पे ताला लगा दिया, ताला लगा दिया। आका ने उस दुकान पे ताला लगा दिया, ताला लगा दिया। बुजुर्गों दोस्तों, वक्त अब बहुत हो चुका है। जो वक्त हमें मिला है उस वक्त से हम 15 मिनट ज्यादा क्रॉस कर गए।
जितनी बातें कही गई, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों, दोस्तों, लगभग 5 महीने के बाद इस नाचीज की हाजिर हुई। ये प्रोग्राम था इसलिए नहीं, यूं ही भी मुझे आना भी था। साल में एक दफा आपके दरबार पर दस्तक देता हूँ। जलसे में जो हजरात गए दूसरे मंजिला पे, वो शीशा लगाना था, वो अभी तक लगा नहीं। जिन लोगों ने गया है वो देखे हैं। ठंडे का मौसम है, मेहमान रसूल को तकलीफ ना हो, तहफ्फुज़ ईमान की एक कड़ी आपके मदारिस इस्लामिया है। आप मदारिस इस्लामिया पर जितने भी मदारिस हैं, इन मदारिस पर आप तवज्जो फरमाएं। मेहमान रसूल को ठंडे के मौसम में तकलीफ ना हो। आज से कल तक, कल से परसों तक इस नाचीज की हाजिरी रहेगी। जिन बंदों को अल्लाह तबारक व तआला अता किया है, उनसे गुजारिश की जाती है, आपसे जब मुलाकात हो आप फरामोश नहीं करेंगे। आपके ताउन से मेहमान रसूल के लिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह खिड़की का इंतजाम, शीशे का इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।